बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रही है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का यह आंदोलन उनके प्रति जो सरकार की नीतियाँ चल रही हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी उनसे कतई सहमत नहीं है। साथ ही साथ मुरैना में हो, चाहे श्योपुर जिले में हो, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हो, ऐसी कई घटनाएं जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य अल्पसंख्यक, गरीब लोगों के खिलाफ जो चल रही हैं, उनको लेकर यह आंदोलन बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर प्रदेश में बड़ी नीतियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष के कार्य हैं और उपस्थित रहेंगे यहाँ पर सांसद रामजी गौतम। तो 2 तारीख को 2 मई को यह आंदोलन है। इस पर क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष जी का? प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, जो 2 मई का आंदोलन है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं खास? मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से अपने पूरे जिले के आदरणीय भाइयों को, बहनों को, सर्व समाज के गरीबों को भी कहना चाहूँगा कि विशाल जन आंदोलन आपके मान सम्मान अधिकार की लड़ाई के लिए है। आप लोगों को पूरा अत्याचार को रोकने के लिए है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके लिए रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। पूरे प्रदेश से हमारी बहन बेटियाँ जिस तरीके से गायब हो रही हैं और अब पूरे देश में मध्य प्रदेश का इस मामले में नंबर 1 स्थान है, तो ऐसी सरकार को भी कहीं न कहीं संज्ञान में लेना चाहिए कि इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या उपाय हम लोग कर रहे हैं। और कहीं न कहीं सरकार सोई हुई है। पूरे प्रदेश में भी बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। कहीं न कहीं गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र लोग सब परेशान, पीड़ित हैं। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। तमाम अन्य मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक विशाल जन आंदोलन 2 मई को यहाँ पर कर रही है। और अभी हाल ही में आपके विजयपुर के गिरदा गाँव में एक दलित के सबको भी वहाँ पर दबंगों ने नहीं जलने दिया। ये कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी या उसकी विचारधारा को मानने वाले लोगों के प्रति ये अनुवादियों की कहीं न कहीं गंदी मानसिकता सब कुछ लगती है। और दूसरी तरफ ये बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब की जय भीम बोलने के लिए हमारे बीच में कहीं न कहीं झूठ और षड्यंत्र बोलने का नाटक कर रहे हैं। अभी अशोकनगर में भी रात में आपराधिक और असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की स्टैचू को काले पोत दिया। एक आप कई जगह देख रहे हो बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। ये आए दिन पूरे देश में और प्रदेश में तो ज़्यादातर हो रहा है। तो ऐसा बाबा साहब के साथ ही क्यों हो रहा है भाई? ऐसा बाबा साहब ने आपका क्या बिगाड़ा है? जबकि बाबा साहब के मान सम्मान और हक अधिकार की लड़ाई सब लोग आप लोग बताने का प्रयास करते हैं कि हम लोग बाबा साहब के साथ हैं, बाबा साहब का संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान कई लोग बचाने की आज वकालत कर रहे हैं। वो सब लोग सोए हुए हैं भाई। कहीं ना कहीं आप ही के लोग हैं, आपकी कहीं ना कहीं संरक्षण में उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलती है और ऐसे लोगों पर आज अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार। तो इसलिए सरकार का ये फेल्यूर सबको दिखाई दे रहा है और इसी के प्रति जो आक्रोश है वो आज पूरे ज़िले में आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग लगातार 10 दिन से घूम रहे हैं, तो गांव-गांव में जाकर ये सब लोगों के प्रति इतना आक्रोश लोगों में है कि 2 तारीख को ये जन सैलाब आपको मुरैना की धरती पर उमड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। मान्यवर साहब कांसी राम से जिस शोषित समाज को आगे बढ़ाया, वही आज शोषकों पर अत्याचार कर रहा है, खासकर पिछड़ा वर्ग के लोग। क्या मानेंगे, राजनीतिक संरक्षण या फिर उनकी विचार भी बदले नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो मनुवादियों के चंगुल में फंसी हुई है और आरएसएस और मनुवादी सामंतशाही लोग ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करते रहते हैं। समय समय पर जातीयता का जहर खोलते रहते हैं, उनका छोटे बड़े का पाठ पढ़ाते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर मानव धर्म सफल नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं भाई को भाई से लड़ाने के लिए सरकार की जो नीतियाँ बन रही हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी जिनकी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए ये विशाल जन आंदोलन। मध्य प्रदेश में 3 घटना आपको याद है। मुरैना में जयंती के दिन हत्या कर दी जाती है, साथ ही श्योपुर जिले में अभी कल ही की घटना है, बॉडी को जलने नहीं दिया। तीसरी घटना टीकमगढ़ की, जहाँ बारात पर पत्थर मारे गए एक महिला के द्वारा। ये तीनों घटना मध्य प्रदेश में है। क्या संरक्षण लगता है? ये सरकार का सरेआम संरक्षण ही है। आपका कानून का डर नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल्यूर है, इसीलिए तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जब उनका शासन रहा है, बताइए कितने बारात को रोकने का काम हुआ, बताइए कहाँ पर बॉडी को जलने नहीं दिया गया। वहाँ भी
पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, सामंतशाही लोग रहते हैं, पर कहीं ना कहीं कानून का डर इतना था कि वहाँ के अधिकारी और कानून के पुलिस वाले, रखवाले सब लोग चुस्त दुरुस्त रहते थे। उन्हें मालूम है कि एक फ़ोन आ गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये डर मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। मोहन सरकार बिल्कुल फैल है, इसीलिए ये इतने बड़े बड़े शर्मनाक घटनाएँ हमको देखने को और सुनने को मिल रही हैं। 2 मई को एक बड़ा आंदोलन आपका होने के लिए जा रहा है, कितने लोग पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ लोगों को पहुंचाने वाले हो अपने माध्यम से? मैं सभी जिले के इस गरीब समाज से, आदरणीय पितातृ बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, समर्थकों से, सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि विशाल जन आंदोलन आपके हक, अधिकार, मान सम्मान के साथ साथ आपके ऊपर हो रहे अत्याचार, जुल्म, जाति, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएँ और भारतीय जनता पार्टी की जो जनविरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ में ये आंदोलन हो रहा है। और आप अपने हक के लिए निकल कर आएँ और जो भी घटनाएं बाबा साहब की जयंती पर घटी हैं देश में और प्रदेश में, और अभी जो विजयपुर में भी जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं सरकार की इसमें अनदेखी सी लगती है। इसीलिए अपराधी बेखौफ है। अगर आप अपराधियों को नकेल कस दें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दें तो आगे से ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए जनता में बहुत आक्रोश है। पूरे ज़िले की जनता उस दिन आक्रोशित होते हुए अनुशासन में, माननीय बहन जी के मार्गदर्शन में, माननीय इंजीनियर राम जी गौतम जी के नेतृत्व में उस दिन एक जनसैलाब मुरैना की धरती पर आपको देखने को मिलेगा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आपको सब लोग चलिए, धन्यवाद। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ बसपा एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रही है। 2 मई को ये आंदोलन उनके खिलाफ है जो कि जातिवादी, रूढ़वादी जो परंपरा है, जो कि बहुजन समाज यानी जो दलित लोग हैं उनके ऊपर लगातार अन्य अत्याचार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी 2 मई को सांसद राम जी गौतम के नेतृत्व में मुरैना में एक धरना प्रदर्शन के साथ साथ एक बड़ी रैली करने के लिए जा रही है। मैं बताना चाहूँगा ये जो पीछे जो पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है यही वो सभा होने वाली है। इधर पीछे भी बताना चाहूँ कि लंबा जगह यानी जो पुराना बस स्टैंड हो रहा है ना, यहाँ पर जो पुराना पहले बस स्टैंड था और इसी बस स्टैंड के एरिया में यह सभा होने जा रही है। चारों तरफ जो टेंट के लिए लग गया है, टेंट लग जाएगा शाम को और एक बड़ा क्राउड यहाँ पर उमड़ सकता है क्योंकि चंबल की भूमि है और चंबल की भूमि में बसपा बेहद मजबूत मानी जाती है। बसपा का यह आंदोलन उन जातिवादियों, उन लोगों के खिलाफ है जो लोग आज भी मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं। बसपा का यह आंदोलन लोगों के खिलाफ है जो कि राजनीतिक संरक्षण में पलकर लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। बने रहिए, कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।